क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं 1 और 3 प्रांतों की कार्यकारी सदस्य शासन की शुरुआत और तीसरा है केंद्र प्रांतों के विधायकी अधिकार प्रतिनिधित्व। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? इस आशय की प्रस्ताव पारित करना में सांसदों को राज्य सूची का बनाने तथा अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति की गई हो। सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन तरीका प्रचलित है? पहला, संसद में समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करना। विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात ही कंसोलिडेटेड फंड से राशि निकासी करना। तीसरा, पूरक अनुदानों तथा लेखा मतों संबंधी प्रावधान। पांचवा, संसद में वित्त विधेयक की प्रस्तुति। भारत के संविधान के कित में से किस प्रावधान का प्रभाव पर पड़ता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा, एवं नगरीय स्थानीय निकाय। पांचवा, 7वीं अनुसूची। भारत में यह सुनिश्चित करने कि सार्वजनिक निधि का कुशलतापूर्वक तथा उपयोग हो रहा है। भारत एवं परीक्षक कार्यकाल का क्या महत्व है? 2 और 3 लोक लेखा समिति के मंत्रालय को परियोजना एवं कार्य के कार्य का पालन पर कैग प्रतिवेदन का चर्चा होती है। और 3 है कैग प्रतिवेदन उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग कर जांच उन लोगों के विरुद्ध अभियोग सकती है जिन्होंने सार्वजनिक वित्त नियमों का अतिक्रमण किया जाता है। अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री के लिए वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, किंतु नियुक्ति के 6 माह के अंदर किसी एक बनना अनिवार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया निर्धारित नहीं किया गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं निर्वाचित किए गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर भारत का न्यायवादी लोकसभा के कार्यकारी में भाग ले सकते हैं। लोकसभा की किसी भी समिति सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन निकायों के बारे में संविधान उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भी भूभाग के कोई कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति के लिए। सरकार ने 1996 पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियम किया। निम्नलिखित में कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। 2 और 3 कन्नड़ और तेलुगु। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, राज्य सरकार द्वारा अर्पित एवं संग्रहित कर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन से दल बदल विरोध विषय को उपबंध है? 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना संबंध है? राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद।
निम्नलिखित में कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का है? मंत्रिमंडल बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल तो जो व्यक्ति के स्वतंत्रता हेतु राज्य की सत्ता पर प्रभावी कर प्रबंधित लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को राज्य के राष्ट्रपति विचार के अधिसूचित करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य आधिकारिक सुविधापूर्वक किए जाने वाले के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। केवल एक सही है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भाषा के भारतीय संविधान किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा पुनः स्थापित किया जा सके। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों को करने की भारत उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों को अंतर्विशिष्ट उपबंध किया गया न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सेबल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक या अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं। दूसरा, राज्यसभा का अनुदानों की मांग के मतदान नहीं कर सकती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित कथनों से किसको स्पष्ट किया? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक लिस्ट रेफर किया जाता है तो उसका कोई द्वारा पारित किया जाना उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। भारत सरकार के नीति आयोग में स्थापना निम्नलिखित किसका स्थान लेने के लिए की है? योजना आयोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड पदाध्यक्ष होता है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में किसके अनुसूची जनजाति संरक्षण के लिए? संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2, भारत की संसद प्राधिकरण ऑथराइजेशन ने बिना कोई धन की संचित निधि निकाला नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है? भारत का उच्चतम न्यायालय। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का लैंग्वेज का किस दर्जा दे गया है? उड़िया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ना तो एक सही है ना तो 2। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अनुच्छेद कर रखे किया गया मूल कर्तव्य पंचायती राज व्यवस्था उद्देश्य से सुनिश्चित करना है। 1-3 विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत के संविधान कल्याणकारी राज्य के आदर्श किसमें प्रति राज्य की नीति निर्देशक तत्व? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकारी है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी।